कहानी शुरू होती है एक सरहद से। वो सरहद जहां गोलियां चलती हैं, लेकिन कभी कभी वहां से मोहब्बत भी छलांग मार देती है। नाम है सीमा हैदर। उम्र कोई 29 साल। 4 बच्चों की मां और पेशावर के करीब एक ऐसे गांव की रहने वाली जहां लड़कियां ज्यादा बोलती नहीं, बस जो कहा जाए वो कर लेती हैं। लेकिन सीमा, वो अलग थी। उसने एक मोबाइल फोन उठाया और पबजी नाम की गेम इंस्टॉल की। खेलते खेलते उसका सामना हुआ एक भारतीय लड़के से, सचिन मीना। राजस्थान का एक सादा सच्चा लड़का, पिता की दुकान पर बैठता था और जिंदगी से कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश नहीं थी, बस एक साथी चाहिए था। और फिर दोनों के बीच जो हुआ उसे लोग इश्क कहेंगे, पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ये इश्क अक्सर गुनाह से कम नहीं होता। वो मुलाकात नेपाल में हुई थी। सीमा ने एक दिन अपना सब कुछ छोड़ दिया, पाकिस्तानी पासपोर्ट, बच्चों की जिंदगी और वो डर। उसने नेपाल के रास्ते भारत में घुसने का फैसला किया। कहते हैं ना, मां जब किसी सफर पर निकले तो उसकी आंखों में सिर्फ बच्चों की सलामती होती है, पर सीमा की आंखों में बच्चों से ज्यादा सचिन की सूरत बस चुकी थी। नेपाल में दोनों मिले, फिर आए भारत। ग्रेटर नोएडा में एक छोटे से कमरे में 4 बच्चे, 2 लोग और हजारों सवाल। कोई रिश्तेदार नहीं, कोई पेपर नहीं, कोई वीजा नहीं, बस था तो एक अजीब सा भरोसा कि ये देश जो इतना बड़ा है, शायद यहां मोहब्बत के लिए भी थोड़ी जगह होगी। फिर एक दिन पुलिस आ गई। सीमा की गिरफ्तारी हुई। जैसे ही पता चला कि पाकिस्तान से बिना वैध दस्तावेज के भारत में घुसी है, पूरा मीडिया टूट पड़ा। पाकिस्तानी जासूस, स्लीपर सेल, आईएसआई की चाल। लेकिन सचिन ने तब भी कहा, वो मेरी पत्नी है और बच्चे मेरे हैं। अगर उसे निकाल दिया गया तो मैं भी साथ जाऊंगा। सवाल उठे, क्या सीमा कोई खतरा है? आईबी और एटीएस ने जांच शुरू की। फोन रिकॉर्ड, चैट हिस्ट्री, नेपाल बॉर्डर की सीसीटीवी, सब खंगाला गया। पर अब तक ना कोई साजिश मिली, ना कोई एजेंडा। बस एक औरत जो किसी और देश में प्यार के लिए भाग आई। लेकिन एक देश को चलाने के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं होता। भारत का रुख सख्त होने लगा। 2025 की गर्मियां। दिल्ली से खबर आई, भारत ने पाकिस्तान के हर नागरिक का वीजा रद्द कर दिया है। अब सवाल उठा, सीमा हैदर का क्या होगा? ना तो उसके पास भारत का वीजा था, ना नागरिकता, और अब तो वकील भी कह रहे हैं उसका रहना अवैध है, कोर्ट डिपोर्ट कर सकती है। लेकिन बच्चे, उनका क्या? 4 मासूम चेहरे जो अब अपने स्कूल में हिंदी में गिनती सीख रहे हैं, जिनके लिए भारत अब उनका घर है, क्योंकि मां ने उन्हें यहीं लाकर बसाया। और यहां से कहानी मोड़ लेती है। यह अब सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, यह एक सवाल बन चुकी है। क्या भारत सीमा हैदर को अपनाएगा? हां, या क्या मोहब्बत सरहद के कानूनों से हार जाएगी? सीमा हैदर अब पुलिस की गिरफ्त में थी। उसे हिरासत में लिया गया था और हर सवाल के पीछे शक का साया था। क्यों आई थी भारत? किसने मदद की? क्या आईएसआई के संपर्क में थी? लेकिन जवाब में बस खामोशी थी। वो बार बार एक ही बात कहती, मैं मोहब्बत के लिए आई हूं, मैं अपने बच्चों को साथ लाई हूं। क्या कोई आतंकी अपने 4 बच्चों को साथ लाता है? इंटेलिजेंस ब्यूरो और एटीएस की परछाई। एटीएस अफसरों ने बताया, सीमा के फोन में पबजी के चैट, नेपाल की टिकट और जीपीएस ट्रैक रिकॉर्ड्स मिले। कोई कोडवर्ड नहीं, कोई संदिग्ध लेन देन नहीं। लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे जो किसी दस्तावेज में नहीं मिलते। जैसे, अगर वो निर्दोष है तो पासपोर्ट क्यों फेंका? वीजा क्यों नहीं लिया? इन सवालों का जवाब अब अदालत से निकलने वाला था। कोर्ट में पहली पेशी। सीमा बनाम भारत जज ने जब पूछा, आप भारत में क्यों आई? सीमा ने धीमी आवाज में कहा, मैंने सरहद पार की क्योंकि वहां मेरे लिए जिंदगी नहीं थी और यहां शायद प्यार था। पूरा कोर्ट रूम सन्न। कुछ की आंखों में शक था, कुछ के होंठों पर तंज और कुछ चुपचाप उसकी हिम्मत को देख रहे थे। मोहब्बत देश का कानून नहीं बदल सकती। सरकारी वकील सरकारी पक्ष ने कहा, सीमा हैदर एक विदेशी नागरिक है जिसने बिना वीजा घुसपैठ की है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। वो कहते रहे, लेकिन सचिन कोर्ट में खड़ा रहा, आंखों में आंसू और दिल में दुआ। मैं इसके बिना नहीं जी सकता। ये मेरी बीवी है और ये मेरे बच्चे हैं। मीडिया। जहां प्रेम को शक की निगाहों से देखा गया, उधर बाहर मीडिया ने मोर्चा खोल दिया था। ब्रेकिंग न्यूज, सीमा हैदर, लव स्टोरी या स्पाई थ्रिलर? पबजी से पीओके तक, क्या है असली मकसद?
देश की सुरक्षा बनाम एक पाकिस्तानी मोहब्बत सोशल मीडिया पर दो जंगें चल रही थीं। हैनहंटा सेंड सीमा बैक, फिर सेव सीमा। कुछ कह रहे थे कानून से बड़ा प्यार नहीं होता, कुछ कह रहे थे अगर एक मुसलमान आतंकवादी होता है तो क्या हर मुसलमान पर शक करोगे? क्या मोहब्बत अब जुर्म बन चुकी है? इस सवाल ने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया। बात अब कानून से निकलकर राजनीति में पहुंच चुकी थी और अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे ये मामला सीधे दिल्ली तक पहुंच गया। दिल्ली में उस दिन मानसून सत्र चल रहा था। संसद के गलियारों में किसान आंदोलन, बिजली संकट और पाकिस्तान से रिश्तों पर चर्चा हो रही थी। तभी एक सांसद उठ खड़ा हुआ और उसने कहा, सर, एक पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर भारत में अवैध रूप से रह रही है। यह हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है या नहीं? कमरा खामोश हो गया। अब यह मामला सिर्फ एक कोर्ट केस नहीं था, अब यह देश की संसद तक पहुंच चुका था। गृह मंत्रालय ने जवाब मांगा। आईबी, रॉ और एनएसए को निर्देश दिए गए। सीमा हैदर पर पूरी रिपोर्ट चाहिए, हर चैट, हर कॉल, हर मूवमेंट। और जांच दोबारा शुरू हुई। पड़ोसी बोले, वो दिन भर बच्चों की देखभाल करती है, हिंदी बोलती है, रामायण तक देखती है। कुछ बोले, ये सब दिखावा है, जासूस है, सरकार की दौरा, मानवता या राष्ट्रीय सुरक्षा। एक तरफ गृह मंत्रालय था जो कह रहा था, हम पाकिस्तान से हर रिश्ता खत्म कर रहे हैं। ऐसे में एक पाकिस्तानी को रहने देना जनता के गुस्से को बढ़ा सकता है। वहीं दूसरी तरफ महिला आयोग और मानवाधिकार संगठन बोले, एक मां को बच्चों से अलग करना अमानवीय है। अगर वह खतरा नहीं है तो उसे वापस भेजना अन्याय है। रद्द होने के बाद सीमा का भविष्य अधर में भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी नागरिक वीजा निलंबित कर दिए। सीमा के पास अब न वीजा था न कोई दस्तावेज। पाकिस्तान ने भी कहा, हमें ऐसी औरत नहीं चाहिए जो मुल्क छोड़कर भाग गई। सीमा अब एक ऐसी नाव बन चुकी थी जिसका कोई किनारा नहीं बचा था। बच्चे पूछते हैं, मम्मी, हम वापस पाकिस्तान जाएंगे? सीमा उन सवालों से डरती थी जो उसके बच्चे पूछते थे। वो कहती, नहीं बेटा, यहीं रहेंगे। मम्मी ने भगवान से वादा किया है। पर अब वो खुद भी जानती थी उसके हाथ से सब फिसल रहा है। और फिर आया एक मोड़। एक वकील ने पीआईएल जनहित याचिका दायर की। सीमा हैदर को भारतीय नागरिकता दी जाए, बच्चों के भविष्य के आधार पर। पूरा देश फिर से बांट गया। कुछ लोग गुस्से में थे, कुछ लोग चुपचाप दुआ कर रहे थे।